Welcome students. So welcome to the session of blood relations. So today we are going to discuss about the blood relation. It is one of the most crucial part for CSET exam. आप में से जितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा मिथ तो ये रहता है कि प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है सीसेट का लेवल भी एक अच्छा खासा राइज कर रहा है। तो आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के चीज़ों को, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन क्या है ये थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन की अगर मैं जहां तक बात करूं तो ब्लड रिलेशन में हमारे पास 3 टाइप के सवाल आते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, अगर मैं इसमें आपको दूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है सर, सो इसका इंट्रोडक्शन है वही ब्लड रिलेशन जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यही सारे रिलेशंस को हमें देखना होता है। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड रिलेशंस। तो वो आपको कुछ कुछ सवाल देंगे, सवाल कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ घुमा फिरा के रहेंगे। तो सबसे पहली हिदायत तो मैं आपको यही दूंगा कि क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा सीसेट के पेपर की जहां तक बात करें। अगर कोई दूसरे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज हो गए, एसएससी वगैरह हो गए, तो वहां पर हो सके कि सवाल थोड़े लिटिल बिट इजी भी रहे, लेकिन सीसेट की अगर मैं खासकर बात करूं पेपर 2 की, तो वहां पे सिर्फ एक ही सवाल आएगा। और अगर सवाल ज्यादा घुमावदार है तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सवाल को स्किप कर दें। इसके बदले में आप कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सवाल टफ है या बहुत ज्यादा घुमा के पूछा गया है, क्योंकि जितना ज्यादा घुमा के पूछा गया है उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके गलती करने के, और गलती की गुंजाइश सीसेट में अब नहीं रही है। आपको क्वालिफाई करना होता है। मेन बात तो यह है कि आपको भर के नंबर नहीं लाना है, आपको क्वालिफाई करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप दाव उन्हीं सवालों पे खेलें जिन पे आप कॉन्फिडेंट है। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास होता है फादर, मदर, राइट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये सब एक जनरेशन में आते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सिस्टर, ब्रदर, कजन, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब एक जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। फिर वहीं आपके पैटर्नल साइड से कुछ होंगे, मैटरनल साइड से कुछ होंगे। पैटर्नल साइड का मतलब जो पापा की तरफ से है, फादर की तरफ से है। मैटरनल साइड का मतलब जो माँ के तरफ से है, मदर के साइड से है, ठीक है। जैसे मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी, पैटर्नल अंकल मीन्स चाचा जी, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। सवालों में ही हम इनको देख लेंगे कि इनका क्या सिस्टम है। अब इस पे बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं सर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। 3 टाइप के आपके इसके सवाल बनते हैं। टाइप 1 जो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपसे पूछा जाएगा। टाइप 2 जिसके लिए आपको फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, फैमिली ट्री। और टाइप 3 जो होता है वो इसमें होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कुछ कोड आपको दे दिए जाएंगे, कोडेड ब्लड रिलेशंस। तो इन सब पे हम एक एक करके आज के टॉपिक में बात करेंगे। बेसिक की अगर मैं जहां तक बात करूं टाइप 1 में, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि इसको करने के लिए कुछ आपको सिंबल्स और नोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर कोई मेल है तो उसको मैं डिनोट करूंगा रेक्टेंगल और उसके ऊपर मैं साइन डालूंगा ए। अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर मैं उसको मैं लिखूंगा सर्कल में और उसके ऊपर मैं ऐसे अंदर साइन डालूंगा माइनस का। माइनस रिप्रेजेंट द फीमेल, प्लस रिप्रेजेंट द मेल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द मेल, सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल, ठीक। अगर वाइफ है, कोई किसी की वाइफ है, तो वाइफ को आप जो है हमेशा राइट हैंड साइड में लिखिए, ठीक। जैसे मैंने कहा ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ए वाइफ है तो ए फीमेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और ए पे हम डाल देंगे माइनस, और बी की वाइफ है तो ऑटोमेटिक है कि बी मेल है, प्लस, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमेशा जो वाइफ है वो इसको इस तरफ लिखें। मान लीजिए अगर बोला जाए सी इज सिस्टर ऑफ बी, तो सिस्टर भी फीमेल ही है और उसको हम इस तरफ डिनोट करेंगे।
तो जो सिस्टर्स का साइड है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और जो वाइफ का साइड है वो आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा, बिकॉज वाइफ इज ऑलवेज राइट, ऐसा बोला जाता है। हाँ या ना? राइट, जस्ट अ जोक। चलो, तो 3 टाइप के सवाल हमें देखना है। टाइप 1 दैट इज फॉर बेसिक, इसके लिए कुछ सिंबल नोटेशंस आपको ध्यान रखने होंगे। टाइप 2 इज फैमिली ट्री एंड टाइप 3 इज कोडेड ब्लड रिलेशंस। तो एक एक करके जो है हम सवाल देखना जो है शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है रीजनिंग के जो सवाल हैं आपको रीजन करके ही आएंगे। इट मीन्स आपको सवाल प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, वुमन कह रही है, महिला कह रही है एक मैन को पॉइंट करके जिसकी फोटो है, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। यहां पर एक वर्ड है माई। अब माई के या तो इस तरफ बहुत कुछ लिखा होगा या इस तरफ बहुत कुछ लिखा होगा। अब यहां पे जिस तरफ बहुत कुछ लिखा है पहले उसको डिकोड करो। डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, यानी कि इस वुमेन की जो डॉटर इन लॉ है, तो ये मैंने ले लिया वुमेन। आजा भाई, वुमेन। इसकी जो इकलौती डॉटर इन लॉ है, यानी इसकी कोई डॉटर इन लॉ होगी, बहू होगी इसकी कोई, उसके फादर इन लॉ। तो बहू के फादर इन लॉ कौन हुए? यानी इस लेडी के पति, हस्बैंड। इस लेडी के पति ना, हस्बैंड को इस तरफ रखेंगे क्योंकि वाइफ राइट में होनी चाहिए। ये हस्बैंड है इस लेडी के, वुमेन के, ठीक है। ही इज द फादर, कौन है ये ही? यानी जो आदमी है वो फादर है किसका? मेरी बहू के इकलौते, मेरी इकलौती बहू के फादर इन लॉ का भी फादर है। तो यानी इसका भी फादर है, इसका भी फादर है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? अब ये जो मैन है इस वुमेन से कैसे रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो मैन है ससुर जी हुए, तो ये क्या हो गया? फादर इन लॉ इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको डिकोड करना होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले इस टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं इसमें माई का वर्ड का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर मूव करते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। अब यहाँ पे एक आदमी कह रहा है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई। देखो माई आ गया ना। अब माई के इस तरफ और इस तरफ बराबर ही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो आदमी कह रहा है कि मेरी बीवी की सास, यानी मेरी बीवी की सास कौन हुई? मेरी बीवी की सास मेरी माँ ही हुई, ठीक है। सो शी इज, यानी ये जो वुमेन है, इज द ओनली डॉटर ऑफ, तो यानी कि ये मैन है और ये मैन की बीवी है और उसकी मदर इन लॉ, यानी इसकी मदर, इसकी मदर। शी इज द, यानी जो वुमेन है, ओनली डॉटर, इसकी डॉटर है, ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर है। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑब्वियस सी बात है, दोनों भाई बहन हो गए, राइट। सो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन? तो वुमेन इज द सिस्टर ऑफ मैन। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर एकदम? चलो तीसरे पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय वीन सेड। वीना है ये, वीन नहीं है, वीना है। तो एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, ठीक है। वीना कह रहा है या कह रही है? देखिए नाम के अकॉर्डिंग मत जाइएगा, नाम ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे। लेकिन वो एक बॉय को पॉइंट कर रहा है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, राइट। तो वीना, यहां पर वीना में ले लिया हमने, एक केस हमने ले लिया कि वीना मेल है और एक केस हम लेते हैं कि वीना फीमेल है, यही 2 केस होंगे। सो माई ग्रैंडफादर, वीना के जो ग्रैंडफादर हैं, तो एक यहां से हटके यहां पे आ गए, एक जनरेशन ऊपर चले गए, ये वीना के ग्रैंडफादर है। सो ये जो बॉय है ही इज द ओनली सन ऑफ, यानी कि ग्रैंडफादर के ओनली सन, और इसका भी बेटा है ये बॉय, ठीक है। अगर ये इसका भी बेटा है बॉय, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? क्या पूछा है? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना? तो यहां पर ये दोनों सिबलिंग्स हो जाएंगे। सिबलिंग्स होने का मतलब है कि ये दोनों, ये ब्रदर होगा वीना का, है कि नहीं? ये ब्रदर होगा ना वीना का, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है, अगर ये फीमेल लेंगे तो ये भी वही होगा,
राइट, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी कि वीना के ग्रैंडफादर, वीना के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है, तो भाई ही होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू प्रदीप, नम्रता सेड, प्रदीप को पॉइंट करते हुए नम्रता ने कहा, ही इज द सन ऑफ माई, देखो माई आ गया ना, माई फादर्स ओनली सन, तो ये नम्रता है। देखिए नाम में आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेल है या फीमेल, केस हमेशा लेके चलना कि नम्रता पहले मैंने मेल ले लिया, दूसरा केस नम्रता मैंने यहां पर फीमेल ले लिया। अब नम्रता के फादर के इकलौते बेटे, यानी किसका भाई, नम्रता के फादर के इकलौते बेटे, तो प्रदीप जो है उसका बेटा है, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, तो नम्रता अगर मेल है तो नम्रता ही तो बेटा हुआ ना, नम्रता अगर मेल है तो नम्रता ही बेटा हुआ, फादर्स ओनली सन, तो ये फादर है इसके, और इसका ओनली सन कौन हुआ, नम्रता हुआ, और ये इसका बेटा है, ठीक है, प्रदीप जो है वो बेटा है नम्रता का, इस केस के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है, रेक्टेंगल प्लस साइन। सो हाउ इज प्रदीप्स मदर रिलेटेड टू नम्रता, तो इसकी माँ जो है इसकी क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। हाउ इज प्रदीप्स मदर रिलेटेड टू नम्रता, इस केस में तो क्या आ गया, वाइफ आ गया, ठीक है। इस केस में देखते हैं, एक केस तो ये हो गया, दूसरा नम्रता सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, अगर नम्रता फीमेल है तो ओनली सन यानी इसका भाई होगा कोई, उसका बेटा है ये प्रदीप, प्रदीप उसका बेटा हुआ ना, और प्रदीप की जो माँ है वो नम्रता से कैसे रिलेट करेंगी, वो नम्रता की क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी, है ना, तो इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में आ रहा है सिस्टर इन लॉ, तो सही आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। अगर दोनों ऑप्शन होते हैं सिस्टर इन लॉ और वाइफ, तो फिर एक ऑप्शन ये भी होता कि बोथ, या फिर हम कह देते डेटा इनएडिक्वेट, कि हम इसका आंसर नहीं दे सकते जी, ये दोनों आंसर आ रहे हैं डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास एक वाइफ ऑप्शन था नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसमें क्या लेंगे, सिस्टर इन लॉ ही हम यहाँ पर सही लेंगे। तो कभी भी जब नाम दिया हुआ हो मुकेश, संतोष, तो आपको अज्यूम नहीं करना है कि ये मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, आपको केसेस लेके चलने हैं नाम में वो फंसाते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स शक्ति, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक लेडी ने शक्ति को बोला, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, तो ये है हमारे पास लेडी, ठीक है, अ लेडी टेल्स शक्ति, लेडी ऑब्वियसली बात है फीमेल है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, यानी जो फोटो में है, तो फोटो में भी कोई लेडी ही है और ये उसकी इकलौती बेटी है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन, और इसका जो बेटा है यानी इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया, इज योर मैटरनल अंकल, किसका मैटरनल अंकल है, शक्ति का, शक्ति का मैटरनल अंकल है। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू शक्तिज फादर, स्पीकर कौन है, लेडी, और शक्तिज के जो फादर हैं तो ये होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शक्ति जो है इसका, शक्ति सन भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, लेकिन ये बात गारंटी है कि लेडी माँ है, इसकी जो लेडी है वो शक्ति की माँ है, और ये जो इसके फादर हैं तो ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ये आपस में रिलेट करेंगे एज अ मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। तो हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड, स्पीकर यानी लेडी, लेडी शक्ति के फादर की क्या लगती है, बीवी लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बहुत आसान सवाल है, अगेन अ वेरी इजी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है माई वर्ड का, और इस तरीके से आपको बनाना है। फीमेल ऑलवेज रिप्रेजेंट विद प्लस सिंबल एंड मेल ऑलवेज रिप्रेजेंट विद माइनस सिंबल एंड सर्कल, दिस इज फॉर रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ये टाइप 2 के सवाल आ गए, इसमें हम ट्री डायग्राम का यूज करेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। बी इज द मदर ऑफ टी, बी जो है वो मदर है टी की, डी के बारे में हमें नहीं पता। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी भाई है मतलब मेल हुआ। अच्छा, एच इज द डॉटर ऑफ ई, अभी यहां तक में एच और ई का कुछ आया नहीं है, जब भी ऐसा हो कि कुछ ना बने तो थोड़ा वेट करो, आगे पढ़ो।
डी इज वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो बीवी है ई की, तो ई हस्बैंड हो गया, और ऑब्वियस सी बात है डी फीमेल हो गई, डी इज द वाइफ ऑफ ई। एच इज द डॉटर ऑफ ई, एच डॉटर है ई की। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई टू सी, ई और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? तो ई और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? सी तो इसका भाई है ना, यानी कि बीवी का भाई है, तो साला लगेगा, तो दैट इज ब्रदर इन लॉ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रदर इन लॉ। क्लियर? नेक्स्ट, ई इज द सन ऑफ ए, ई जो है वो बेटा है ए का, तो ई के बारे में हमें पता है कि ई मेल है, ई इज द सन ऑफ ए। डी इज द सन ऑफ बी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ए और ई के बारे में नहीं है। ई इज मैरिड टू सी, तो ऑब्वियस सी बात है सी फीमेल हुई, ठीक है। सी इज बीज डॉटर, सी जो है वो बी की बेटी है, बी के बारे में भी हमें नहीं पता। डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो सन है बी का, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो डी ई से कैसा रिलेटेड है? अगेन सेम वही है कि ये यहाँ पर इस वक्त साला लगेगा, दैट इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में ध्यान रखना कि जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं और साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ डी, तो ए मदर है डी की। एंड सिस्टर ऑफ बी, और सिस्टर है बी की। बी हैज अ डॉटर सी, बी के पास एक डॉटर है सी। हु इज मैरिड टू एफ, जिसकी शादी किससे हुई है? एफ से, एफ मेल है। फिर जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी कैसे रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है जी जो है वो फादर होंगे। अगर ये कहता कि डी का जी के साथ क्या रिलेशन है तो हम नहीं बता सकते थे। डी जो है ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन इसने पूछा था जी क्या लगेगा डी का, तो जी तो हमेशा फादर ही लगेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फादर। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी इस तरीके से टाइप 3 आ गया यहाँ पे, ये होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। आपको कोड दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ प्लस का मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी, माइनस का मतलब है मदर ऑफ बी, स्टार का मतलब है ब्रदर, और परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, ठीक है। अब हमारे पास पूछा गया है क्यू और एस में क्या रिलेशन है, और हमें कुछ ये दे रखा है, तो P प्लस क्यू स्टार R माइनस एस। पहले हम P प्लस क्यू सॉल्व करेंगे। प्लस का मतलब है फादर, यानी कि P जो है फादर है Q के, ठीक। इसके बाद Q स्टार R, Q इज ब्रदर ऑफ R, Q ब्रदर है R का, ठीक है। और R माइनस एस, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है मदर, तो R मदर है S की, R मदर है S की, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसने पूछा है Q और S में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q जो है वो मामा लगेंगे, मामा लगने का मतलब है अंकल, मैटरनल अंकल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंकल, ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1। एक इसका एक और मेथड है, एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, मेथड 2। देखो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना था? Q और S, तो सिर्फ Q और S को देखो, बाकी को भूल जाओ। ये और S के बाद यही है ना Q और S, तो Q से पहले वाला और S के बाद वाला हमें नहीं देखना, ठीक है। अब Q स्टार R का मतलब सोचो कि Q जो है वो ब्रदर है R का, Q R का ब्रदर है, और R जो है वो मदर है S की, R जो है वो मदर है S की। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों भाई बहन है, तो Q और S में क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है वो उसके मैटरनल अंकल ही होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। A प्लस बी मीन्स A इज मदर ऑफ B, माइनस का यहाँ मतलब है सिस्टर, स्टार का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है ब्रदर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है B प्लस डी स्टार M डिवाइड बाय N, और हमें M और B के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सबसे पहले क्या देखेंगे? B प्लस डी, यानी B इज मदर ऑफ D, B इज मदर ऑफ D, स्टार का मतलब है फादर, तो D जो है वो फादर है M के, और डिवाइड का मतलब है ब्रदर, M जो है वो ब्रदर है
एन का। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, एम एक मेल है, मेल है तो ग्रैंड डॉटर फीमेल वाली तो कैटेगरी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ए हट जाएगा। अच्छा, एक जनरेशन तो नहीं है, 2 जनरेशन हो गया तो सन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये ग्रैंड सन होगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी। मैंने यहाँ ग्रैंड डॉटर पहले कट किया था, ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकता, ग्रैंड सन हो सकता है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। क्लियर। दूसरा मेथड वही है कि एम और बी में निकालना है तो एम के आगे और ये बी के पीछे भूल जाओ और इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, यहां पर हमें कुछ कुछ सिंबल दे रखे हैं और हमें बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। डी जो है वो मैटरनल अंकल है ए के। डी क्या है, डी इज मैटरनल अंकल ऑफ के। तो यहां अगर मैंने के मान लिया तो डी मैटरनल अंकल है, मतलब डी फीमेल है और के है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। अब डी डिवाइड को देखो, पहले डिवाइड का मतलब है सिस्टर, यहां पे है डी सिस्टर ऑफ एन, तो डी तो सिस्टर हो नहीं सकती, वो तो मेल है ना, तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया। डी स्टार का मतलब है ब्रदर। ठीक है, तो डी एन का ब्रदर है। ओके, और माइनस का मतलब है मदर, एन जो है वो मदर है के की। अगर मदर हुई तो ये इसके मैटरनल अंकल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर फादर होते, एन फादर होता अगर के का, तो फिर ये इसके पैटर्नल अंकल हो जाते हैं, मतलब चाचा जी हो जाते हैं। तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो उसने साफ बोला है मैटरनल बताओ, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे ऑप्शन सी। क्लियर। इस तरीके से दिमाग लगा के बड़े ठंडे तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस पहले सेशन में हम जो है सवाल देखते हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा में आया हुआ था 2022 में, पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। 2022 में ये सवाल इस साल पूछा गया था सिविल सर्विसेज की सीसेट की परीक्षा में, और सवाल आने वाले सेशंस में मैं आपको ब्लड रिलेशंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, सवाल क्या है, PQRSTU आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ए मेंबर है फैमिली की। ठीक है, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, आर जो है वो स्पाउस है क्यू की। ठीक है, यू इज मदर ऑफ टी, यू इज मदर ऑफ टी, टी की मदर है। एंड एस इज डॉटर ऑफ यू, और एस जो है वो डॉटर है यू की, तो दोनों फीमेल आ गई। ठीक है, यहां तक तो पीज डॉटर इज टी, तो टी भी एक फीमेल है और पी की डॉटर है, तो पी मतलब मेल हो गए और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, है ना, यहां तक तो क्लियर है। एंड आर्स सन इज पी, आर्स सन इज पी। अब आर और क्यू हमें देखना है। ठीक है, आर और क्यू एक दूसरे के स्पाउस हैं, इट मीन्स अब आर और क्यू में कुछ भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। सो क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये डाउट में है, इसको डाउट में रखते हैं। क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो ये भी डाउट में है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते ना हम यहाँ पे, जो कंफर्म के कहना है वो हम बताएंगे। आर इज मदर ऑफ पी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि अगर ये मेल हो गया तो फिर फादर हो जाएंगे, तो ये भी डाउट में है। तो टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यू जो मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन टी तो हमेशा इनकी क्या रहेगी, ग्रैंड डॉटर तो रहेगी रहेगी। सो ये जो ऑप्शन है डी, इस पे हम दाव खेल सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि डी जो है वो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। इस तरीके से क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वहां पे करना था, विद इन आई थिंक 15 सेकंड्स या 20 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर देते हैं। ठीक, चले एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के पेपर 2 से ही है, और ये सवाल तो बड़ा भयंकर सवाल है ये तो। ठीक है, इसमें अगर आपको ये सवाल, अगर ऐसे सवाल आपके फंसे तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आपको बस स्किप करना है और कुछ नहीं करना। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर PQRST एंड यू हैज 3 मेल एंड 3 फीमेल। तो 6 की फैमिली में 3 तो मेल है मेरे पास और 3 फीमेल है मेरे पास। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स मान लो, ये कपल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 अनमैरिड सिबलिंग्स होंगे उनमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, ये बात तो कंफर्म है, हाँ या ना। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यू इज पीज डॉटर, यू जो है वो पी की डॉटर है, तो पी यहाँ पे यू इज पीज डॉटर, तो यू तो फीमेल हो गई। ठीक है, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ,
Q जो है वो R की मदर इन लॉ है, तो R और यहाँ पर Q, तो R की मदर इन लॉ है यानी कि Q भी एक फीमेल हो गई, ये बात भी कंफर्म है, आया ना। Q मदर इन लॉ है ना R की, P और R के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। E एक अनमैरिड मेल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि सर आपने ये ऊपर कैसे बना दिए, मैं आपको बताता हूँ। U इज P's डॉटर, मतलब P एक पेरेंट है, और Q इज R's मदर इन लॉ, मतलब Q भी एक पेरेंट है, तो ये दोनों सेम जनरेशन में आ जाएंगे और ये दोनों अलग जनरेशन में आ जाएंगे G2। अब यहाँ पर S एक अनमैरिड मेल है, T एक अनमैरिड मेल है, T इज एन अनमैरिड मेल, तो एक तो हमें मिल गया। अब एक अनमैरिड जो होगा सिबलिंग वो फीमेल होगी, ठीक है। S इज अ मेल, S भी एक मेल है, ये भी हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। अभी तक ये चीजें हमारे पास कंफर्म है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कंफर्म नहीं है। हमारे पास हमें 2 मेल 2 फीमेल मिल गए। अब इन दोनों में से कोई एक मेल फीमेल तो होगा ही होगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। चलो, अच्छा 2 मैरिड कपल्स हैं, ये भी इसमें लिखा गया है, 2 मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर। तो R इज यूज हस्बैंड, R अगर मैं ये ऑप्शन ए अगर ले लो, चलो R इज यूज हस्बैंड, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर हस्बैंड एंड वाइफ है और यू पी की डॉटर थी, तो ऑब्वियस सी बात है पी यहाँ पर ये भी एक कपल हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 मैरिड कपल है ना। अब 2 मैरिड कपल हैं और 2 सिबलिंग फिर ये बच गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 मैरिड कपल है तो एक सिबलिंग मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, यहाँ तो दोनों ही मेल है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है ना, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इस केस में एक चीज और आ रहा है कि एस यहाँ पे अनमैरिड भी आ रहा है, तो अगर ये ऑप्शन सही होता तो सी भी सही होता, ये गलत है तो इसका मतलब है कि सी भी गलत हो गया, एस भी अनमैरिड है, ठीक है। अब हम अपना दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या उठाते हैं, दोबारा से बना लेते हैं कि यू इज पीज डॉटर, यू इज पीज डॉटर एंड क्यू इज आर मदर इन लॉ, ठीक है। ई एक अनमैरिड मेल है, एस एक मेल है। अब हम देखें अगर R इज S वाइफ, तो R यहाँ पे मैं फीमेल ले रहा हूं और वो S की बीवी है, तो एक कपल तो ये हो गया। अच्छा, एक कपल ये हो गया, ये बेटी है। अब ये दोनों अनमैरिड सिबलिंग बच गए जो मेल और फीमेल है, और बिल्कुल सही पैटर्न पे कहानी बिल्कुल बन रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही पैटर्न पे इसकी कहानी बन रही है, और ये इसकी मदर इन लॉ है, और ये इसका सन है, ये दूसरा बेटा है, ये अनमैरिड सन है, ये मैरिड सन है, ठीक है, और ये मदर इन लॉ है, और ये डॉटर है, ठीक है। तो ये कहानी बिल्कुल सही बन रही है, तो हम कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, हम बोलेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, R इज S वाइफ। क्लियर। अब इस तरीके का सवाल जब आपके पास आए तो आपको क्या करना है, स्किप करना है, क्योंकि इसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, इसमें आपका टाइम जाएगा और इतना टाइम आपके पास वहां पर होगा नहीं। चलिए, इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। अगले सेशन में फिर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको इसमें बिल्कुल मास्टरी हम दिला सकें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।